इम्तियाज़ आलम साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। सर, ये जो हर जमात की अपनी डेफिनेशन सामने आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, अब जब इलेक्शंस की तारीख, अल्लाह करे जिस तारीख पे कहा इलेक्शन कमीशन ने, इंतखाबात हो जाएं, सो किस डेफिनेशन को आप दुरुस्त समझते हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में? जी देखिए, आपने पहले ही एडिटोरियलाइज कर दिया सारी बात को। मैं समझता हूं कि जो लोग भी डिमांड लेवल प्लेइंग फील्ड की कर रहे हैं, उनके सामने जो मुश्किलात दरपेश हैं, जो हमें और आपको नजर आ रही हैं, वो उनकी जायज शिकायत है। और ये कि ये 2018 के इंतखाबात का हमें रेपिटेशन नजर आता है। उस बार नवाज लीग के खिलाफ हुआ और इस बार ये लगता ही है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता नजर आ रहा है। अब पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, इसलिए कि सिंध में उनके खिलाफ एक बड़ा बहस खड़ा कर दिया गया है और पीपल्स पार्टी को ये शक है, बल्कि यकीन है कि उनसे सिंध भी ना शायद छीन लिया जाए। तो मैं समझता हूँ जब इंतखाबी अमल के बारे में बड़ी पार्टियों के, दो बड़ी पार्टियों के इतने बड़े वसवसे सामने आएंगे और शकूक सामने आएंगे, तो फिर वो इंतखाबी प्रोसेस जो है वो अपनी लेजिटिमेसी, अपना अखलाकी जवाब खो बैठता है। ठीक। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि भी देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, और जो इलेक्शन के हवाले से पार्टीज को जो छूट होनी चाहिए इंतखाबी मुहिम को बगैर बिला रुकावट जारी रखने की, वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक। सबको अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मैदान से निकालने की कोशिश हो रही है। इसी तरह शायद पीपल्स पार्टी को भी सिंध से निकालने की कोशिश हो रही है। बलूचिस्तान में तो पहले ही देखते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल इंतखाबात वाली नहीं होती है, वो चुनाव होता है। इसी तरह आप मामला देख रहे हैं एक्सटेंड होता हुआ केपी में भी। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इससे तो इंतखाबी अमल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और इससे जो नतायज अखज़ होंगे जी, वो उस पर पहले दिन से ही शक हो जाएगा और वो क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक गुफ्तगू एक दूसरे दोराहे की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, हमारे प्रोग्राम्स में हैं, बरमला इजहार करें। पंजाब से वो बड़े नाखुश हैं, मोहसिन की परफॉर्मेंस से बड़े नाखुश हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल, वो उन्होंने बेटा कहा था, लेकिन कई दफ़ा वो बड़ा कुछ रिमार्क्स देते हैं। बिलावल जब ग्राउंड पे गए हैं, वहाँ पर जाके भी उनको इसी तरह का फीडबैक आया है। लेकिन जरदारी साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद ऐसी फीलिंग है कि सब कुछ ठीक है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, स्पेसिफिकली लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पीपल्स पार्टी को। इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बात, ये जो आप कह रहे हैं ना लाडला प्लस या लाडला 2, मैं समझता हूं कि ये खुशफहमी दूर हो जाएगी। नवाज शरीफ बहुत हैवी वेट है। उनकी तारीख ये रही है कि वो पैदावार तो इस्टेब्लिशमेंट की थे, लेकिन तीनों बार उनका इस्टेब्लिशमेंट से कह ले या आर्मी चीफ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बिल्कुल। और वो एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हर दफा बनने की कोशिश करते रहे, जो कि उनका प्रेरोगेटिव था। अब ये जो मुस्लिम लीग जिस तरह इस रॉ में बह गई है, वो खुद नवाज शरीफ के लिए सूटेबल पार्टी नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक। मुझे तो ये भी शक है कि शायद प्राइम मिनिस्टर अभी नवाज शरीफ शायद कैंडिडेट भी हो सके। अगर वो कैंडिडेट भी हो गए तो आप देखेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्टेबल होंगे। ये सारा जो सिलसिला साथ बनाई जा रही है और ये इकट्ठे करके बसों में भर के जो इलेक्टेबल्स नून लीग में भेजे जा रहे हैं, ये जिस इशारे पे नून लीग में जा रहे हैं, उसी इशारे से ये नून लीग से बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक। इसी तरीके से मामला जो बड़ा बना है, वो बना है तहरीक इंसाफ को कैसे सॉर्ट आउट किया। क्योंकि अगर ये तहरीक इंसाफ मैदान में रहती है, उसका बल्ले का निशान रहता है, तो फिर कॉन्टेस्ट पंजाब में काफी सख्त हो जाएगा और केपी में भी। अब इसमें तीसरी बात में जो आप ने जो सवाल किया था वो ही है
मैं समझता हूँ कि बिलावल की जो बात है वो पीपल्स पार्टी को बेनजीर की रवायत पे चलाना चाहते हैं। ठीक। और आसिफ जरदारी साहब ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है, मोहल्लाती साजिशों की, उसके माहिर हैं, लेकिन उन्होंने इस कोशिश में पीपल्स पार्टी की अवामी साख और अवामी हमायत गंवा दी है। अब मैं समझता हूँ कि ये भी जो कोशिश अब जरदारी साहब ने जो थोड़ी हवा निकालने की कोशिश की है अपने बेटे ही की जो सियासी उड़ान है, उसके पीछे उनका खौफ भी है अपने बेटे की सलामती के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि शायद जरदारी साहब कामयाब नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि जो ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे बहुत सारी चीजें नहीं सामने आएंगी। मुझे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी काफी सख्त लाइन की तरफ चली जाएगी। ओके। जब उन्हें नजर आएगा कि सिंध से भी जमीन खींची जा रही है। इसी तरह मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और कहीं पीटीआई में ये जो एक कॉमन ग्राउंड बन रही है, इवन प्लेइंग फील्ड की, यकसा मैदान हो, मेरा ख्याल है ये ग्राउंड बन सकती है उनके दरमियान, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा। जो मुस्लिम लीग है, जी जी। जो मुस्लिम लीग है उससे नुकसान होगा, क्योंकि इससे जो उनके लिए जो फिजा बन रही है वो अच्छी नहीं है। उनकी उनकी पब्लिक रेस्टोरेशन नहीं हो रही है। ओके।